हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्मार्ट टीचिंग ट्विटर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन और भी कैंडिडेट हैं उनके पास पहुंच सके। तो आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके का फर्स्ट टॉपिक, इंडियन नेबर्स कंट्री, जो कि आपके पैट यूपी ट्रिपल सी पैट के सिलेबस में है, ठीक है। तो इसका आज सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था जिसमें थ्योरी आपको बताई थी, ठीक है। आज इस जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको एमसीक्यूज और वन लाइनर्स कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जो भी होंगे उनको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में और खासकर यूपी पैट में नहीं मिल सकता, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। तो एक सेकंड, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? अर्थात बांग्लादेश से भारत के कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से टच होती है, ठीक है। तो वो कितने हैं? 5, ठीक है, 5 स्टेट्स हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछ देगा, यहाँ पे हमने जैसे बांग्लादेश लिखा है, यहाँ कुछ भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट्स चाइना से अपनी सीमा को टच नहीं करता। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश से कितने भारत के स्टेट्स की सीमा लगती है? तो कितने की है? 5। तो वो स्टेट कौन सी है बांग्लादेश से? तो फर्स्ट हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद असम, ठीक है। असम के बाद उसके बाद हो गया मेघालय, ठीक है, मैंने आपको मैप के द्वारा बताया था, ठीक है। त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट है मिजोरम, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। अब और भी जो कंट्री हैं उनका देख लेते हैं। जैसे मान लो हो गया पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान से इंडिया के कितने स्टेट्स? तो इंडिया के 3 स्टेट्स अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेट्स कौन से हो गए इंडिया के? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद पंजाब, ठीक है। उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, एंड सेकंड क्या है? लद्दाख, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इंडिया की पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना। चाइना का देख लेते हैं। चाइना से इंडिया के 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अपनी सीमा को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया स्टेट हिमाचल प्रदेश, नोट करते रहना आप लोग। उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और एक यूटी, इसका नाम क्या है? लद्दाख, ठीक है। उसके बाद नेपाल, नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल से 5 स्टेट्स, ठीक है, अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। 5 स्टेट्स कौन से हो गए? यूके अर्थात उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार के बाद हो गया वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। उसके बाद भूटान देख लेते हैं। भूटान के साथ भारत के कितने स्टेट्स जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 4 स्टेट करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो गया। उसके अलावा और कौन सा है? असम,
अरुणाचल प्रदेश एंड एक कौन सा रह गया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 4 स्टेट्स जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। और एक बचा है म्यांमार, ये भी देख लो। म्यांमार से 4 स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन से 4 स्टेट कौन कौन से हैं? एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं। 4 स्टेट कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, उसके बाद मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ, इसमें बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड। तो देखो, बांग्लादेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, जैसे अगर ये पूछा जाए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किस रिवर पे डिस्प्यूट है, तो वो कौन सी रिवर है? तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर। ठीक है, उसके बाद और फैक्ट क्या हो सकते हैं? और फैक्ट हो सकते हैं, जैसे 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन बांग्लादेश और इंडिया के किस स्टेट के बीच में है? ठीक है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है बांग्लादेश से रिलेटेड? इसको नहरों का देश भी कहते हैं। ठीक है, कंट्री ऑफ कैनल्स, या नहरों का देश, नहरों का देश। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसके बारे में फैक्ट हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है, अगर ये पूछा जाए इसका जो नेशनल डे है कब सेलिब्रेट होता है? 26 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, एक और क्वेश्चन है, सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री को इंडिया के साथ शेयर करता है, लार्जेस्ट बाउंड्री। अगर ये देखा जाए तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट बाउंड्री है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? ये 5वीं है। और फर्स्ट कौन सी है? यूएसए एंड कनाडा के बीच में। ठीक है, और क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है? इसका नेशनल फ्रूट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? जिसको कहते हैं जैक फ्रूट। हिंदी में कहते हैं इसको कटहल। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। ठीक है, एक तो हो गई बंधन एक्सप्रेस, और एक हो गई मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस, इन 2 ट्रेनों का संचालन होता है। अभी रिसेंट में भी एक ट्रेन आई है। ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाइना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है, टेबल टेनिस। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि वॉलीबॉल किस नेबर कंट्री का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल हो गया आपका नेपाल का, और श्रीलंका का भी वॉलीबॉल ही है, श्रीलंका। ठीक है, ये पूछा जाए फुटबॉल किस कंट्री का है? तो फुटबॉल है आपका मालदीव का। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगर तीरंदाजी पूछा जाए तो वो किसका है? शूटिंग, ये भूटान का। ठीक है, उसके अलावा अगर पाकिस्तान का हम देखें तो पाकिस्तान का
नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बांग्लादेश का है कबड्डी, कबड्डी, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत पूछा जाता है अफगानिस्तान का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? तो वो है बुजकाशी, बुजकाशी, ठीक है। और कौन सा कंट्री बचा? म्यांमार का अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? म्यांमार का चिलोन, ठीक है, ये है म्यांमार का। और कोई बचा है? और तो लगभग सभी का हो गया, ठीक है। चाइना का टेबल टेनिस। अब चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में जो रेखा है, ठीक है, लाइन है, वो कौन सी है? मैकमोहन, आपको मालूम होगा, ठीक है, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। इसके अलावा चाइना जो है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पहले नंबर 1 था, अब सेकंड हो गया, अब इंडिया नंबर 1 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा और चाइना का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है? चाइना की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन सी है? मंदारिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मंदारिन, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, कौन सा? कि किस देश की लैंग्वेज मंदारिन है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो किस देश की है? तो मंदारिन किसकी है? चाइना की, अभी हमने बताई थी, ठीक है। अब देखो अगर ये पूछा जाए भूटान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, तो भूटान की हो गई जोंगखा, ठीक है, भूटान की जोंगखा, जोंगखा याद कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए अफगानिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो कई सारी इसकी लैंग्वेज हैं, जैसे पश्तो, पर्शियन एंड दैरी, ठीक है, ये सारी जो है अफगानिस्तान की लैंग्वेजेस हैं। अगर नेपाल की पूछी जाए, नेपाल की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है नेपाली, ठीक है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश की पूछी जाए, ठीक है, लैंग्वेज में, भाषा में, ठीक है, अगर बांग्लादेश की पूछी जाए, बांग्लादेश की कौन सी है? बांग्ला, ठीक है, बंगाली या कह सकते हैं इसको, बांग्ला या बंगाली, ठीक है, बंगाली, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछी जाए मालदीव की, मालदीव की कौन सी है, तो वो है दिवेही, दिवेही, ठीक है, इसको हिंदी में इस तरह लिखते हैं, दिवेही, ठीक है, ये हो गई मालदीव की, ठीक है। और श्रीलंका की, अगर श्रीलंका की पूछी जाए, तो श्रीलंका कौन सी है? सिंघाला। और एक और लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, तमिल, ठीक है। और अगर ये म्यांमार की पूछी जाए, म्यांमार की, तो म्यांमार की कौन सी है? बर्मीज, ठीक है, बर्मीज,
ठीक है। तो इस तरह ये पाकिस्तान की अगर पूछी जाए तो पाकिस्तान की कौन सी हो गई, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, उर्दू। ठीक है। तो ये सारी जो है नेशनल लैंग्वेज हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडियन नेबर्स कंट्री की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के भी बीच की जो रेखा है वो भी रेड क्लिफ ही है। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है। एलएसी, एलएसी का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में ये रेखा है। ठीक है, जिसको और 1959 में मान्यता मिली थी। ठीक है, और ये जो है लगभग अप्रोक्सीमेट 2000 किलोमीटर की है, बट इंडिया इसको 3488 किलोमीटर मानता है। ठीक है, और इंडिया और अगर ये पूछा जाए चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन कहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, डूरंड लाइन किसके बीच में है, तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान इंडिया। ठीक है, अफगानिस्तान प्लस इंडिया, या ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल ये किसके बीच में है, अगर ये पूछा जाए, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लें। 8 डिग्री लाइन किसके किसके बीच में है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि 8 डिग्री लाइन किसके किसके बीच में है, तो 8 डिग्री लाइन जो है वो मालदीव और मिनकॉय द्वीप के बीच में है। ठीक है, मालदीव एंड मिनकॉय। ठीक है, जो कि इंडिया लक्षद्वीप के पास में है। ठीक है, अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट है, एलएसी आपको बता दिया, एलओसी किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसको कहते हैं। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, ये अगर पूछा जाए तो आंसर आपका क्या होगा, मिनकॉय एंड लक्षद्वीप। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, मिनकॉय एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए आपको कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 6 डिग्री, तो 6 डिग्री है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, आइसलैंड वो कहाँ पे, इंडोनेशिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान ये कौन सा, लिटिल अंडमान। ठीक है, और निकोबार ये कार निकोबार। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि ग्रेट चैनल किसके बीच में है, ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है, तो ग्रेट चैनल है इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा पॉइंट और किसके बीच में, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पाक स्टेट किसके बीच में, तो इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कोको चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, कोको चैनल,
कोको चैनल किसके बीच में है? तो कोको चैनल है अंडमान और कोको आइसलैंड। और कोको आइसलैंड, ठीक है, जो कि ये कहाँ पे है? म्यांमार में, ठीक है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड। देखो क्या है, क्यात किस देश की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्यात किस देश की मुद्रा है? तो वो क्यात किस देश की मुद्रा है? तो क्यात है म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार की, ठीक है, क्यात। म्यांमार की, ठीक है। अगर ये पूछी जाए कि नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाल की करेंसी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की है नेपाली रुपया, ठीक है, नेपाली रुपी, ठीक है। अगर भूटान की पूछी जाए, ठीक है, भूटान की जो है करेंसी वो क्या है? तो भूटान की है निगुल ट्रम, ठीक है, निगुल ट्रम। अब चाइना की पूछी जाए तो चाइना की क्या है? चाइना की है रैन मिनवी, ठीक है, रैन मिनवी, या इसकी पहले थी युआन, ठीक है। उसके अलावा कुछ और कंट्री की देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश की अगर पूछी जाए, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, और इसकी करेंसी क्या है? टका, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, ठीक है। भूटान की थिम्पू, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तान रुपी, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। उसके अलावा मालदीव की क्या है? मालदीव की भी वही है रुपया, ठीक है, रुपया, ठीक है। उसके अलावा चाइना की बता दी हमने। श्रीलंका की भी क्या है? रुपया ही है, ठीक है, श्रीलंका की भी श्रीलंकन रुपी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये करेंसी हो गई, ठीक है, सारी कंट्री की। अब देखो नेक्स्ट, देखो सोरा किस देश की संसद का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है संसद से, ठीक है। तो सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो वो कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, ठीक है, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? यहाँ लिख लो संसद, ठीक है। तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली, या मजलिस ए सूरा, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो इसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, या नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय
पंचायत। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश। ठीक है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद, जातीय संसद। ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्री कौन सा है, अफगानिस्तान की तो बताई दी हमने, क्या, 16। ठीक है। चाइना की अगर पूछी जाए तो चाइना की है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है। और अब तो लगभग सारी कंट्री की हो गई। ठीक है। एक म्यांमार की भी देख लो, म्यांमार, म्यांमार की संसद का नाम क्या, असेंबली ऑफ यूनियन, असेंबली ऑफ यूनियन। ठीक है। तो ये संसद के नाम हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो वो है कौन सा, चमेली। ठीक है। चमेली पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है। अगर ये पूछा जाए प्योनी किसका है, तो प्योनी है चाइना का। ठीक है। वाटर लिली किसका है, वाटर लिली है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का। उसके बाद बुरुंस किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट, बुरुंस किस देश का, बुरुंस किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है, तो बुरुंस है नेपाल का। किसका है, नेपाल का। ठीक है। कुछ और देश कंट्री के देख लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि म्यांमार का क्या है, म्यांमार का, म्यांमार का म्यांमार का क्या है, मालदीव का। देखो म्यांमार का छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, म्यांमार का अभी बाद में बताएंगे। ठीक है। मालदीव का देखो, मालदीव का, मालदीव का, मालदीव का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो मालदीव का है पिंक रोज। ठीक है, पिंक रोज। उसके अलावा श्रीलंका का क्या है, ब्लू वाटर लिली, ब्लू वाटर लिली। ठीक है, ये है श्रीलंका का। उसके बाद भूटान का, भूटान का क्या है, ब्लू पॉपी, ब्लू पॉपी। ठीक है। और अब देखो म्यांमार का कौन सा है, पैडॉक। ठीक है, म्यांमार का क्या है, पैडॉक, पैडॉक। ठीक है, याद कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघना नदी किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो मेघना किसकी है, बांग्लादेश की, आपको मालूम भी होगा। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मेघना। ठीक है। और नेपाल की अगर ये पूछा जाए नेपाल की कौन सी है, तो नेपाल की है घाघरा, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, घाघरा। ठीक है। पाकिस्तान की सिंधु नदी। ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए भूटान की कौन सी है, तो भूटान की है मानस। ठीक है, मानस होगी। पाकिस्तान की सिंधु नदी। ठीक है। उसके बाद म्यांमार की इरावती, म्यांमार की इरावती, इरावती। ठीक है, इरावती कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद श्रीलंका की कौन सी है, महावेली गंगा, श्रीलंका, महावेली गंगा, हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, महावेली गंगा। ठीक है। अगर अफगानिस्तान की पूछी जाए तो वो कौन सी है, अफगानिस्तान की
हेलमंद, ठीक है, हेलमंद, ठीक है, हेलमंद, ठीक है। इसके अलावा काशसूत्र भी है, ठीक है। और अगर चाइना की पूछी जाए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सी है, यांगसी, ठीक है, कौन सी है, यांगसी, ठीक है। और ये एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो इस तरह ये रिवर्स हो गई। नेक्स्ट क्या है, हाथी किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। हाथी किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो वो किसका है, श्रीलंका का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर हम और देखें तो अगर नेपाल का पूछा जाए तो नेपाल का कौन सा है, गाय, ठीक है, गाय, काव, ठीक है, गाय। अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन है, पाकिस्तान का, तो ये है मारखोर, मारखोर, नाम भी वैसे ही लग रहा है, ठीक है, मारखोर, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भूटान, भूटान का कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, भूटान का नेशनल एनिमल तो कौन सा है, टेकिन, टेकिन, ठीक है, ये हो गया भूटान का। अगर चाइना का पूछा जाए तो चाइना का है पांडा, ठीक है, चाइना का कौन सा है, पांडा। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट नेशनल एनिमल आपको मैंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट, पेन चेंज करते हैं भैया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज, ये पूछा गया था, कई एग्जाम में पूछा गया है। और एक बार मैंने देखा था कि केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में। तो नेपाल की सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज कौन सी है, सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा, पहली तो नेपाली है, दूसरी है मैथिली, ठीक है, इसको आप मैथिली, ठीक है। जीरो लाइन सिचुएटेड बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा, इंडियन स्टेट त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की टोटल 16 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगर 16 स्टेट देखे जाएं तो कौन से हो गए, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटीज हो गई, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नागालैंड के बाद हो गया मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 16 स्टेट्स हो गए जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। अब देखो नेशनल टेम्पल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है, तो ढाकेश्वरी, ये भी पूछा गया है, ढाकेश्वरी, ढाकेश्वरी मंदिर, ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है, ठीक है। गंगा इज कॉल्ड इन बांग्लादेश, क्या कहते हैं गंगा को, पद्मा कहते हैं, ठीक है, पद्मा। उसके बाद त्रिपुरा इज नॉट कवर्ड विद बांग्लादेश फ्रॉम विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बांग्लादेश से ये घिरा नहीं है, ठीक है, कौन, त्रिपुरा। तो किस डायरेक्शन से नहीं घिरा है, तो वो डायरेक्शन कौन सी है, वो है पूर्व डायरेक्शन, ईस्ट, ठीक है, कौन सी दिशा है, वो है ईस्ट, या हिंदी में कहेंगे पूर्व दिशा, ठीक है। अब देखो ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिसेंटली, अभी हाल ही में कौन सी ट्रेन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुई है, तो वो कौन सी है, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, आप इसको याद रख लो, मिताली, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है। तो मिताली एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली ट्रेन स्टार्ट हुई है। वेस्ट नेशनल हाईवे कनेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 112,
NH112, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपको पसंद आया है, और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एंड शेयर भी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।